उसने अपने पेन से बैलेट पेपर पर इंक लगा लगाकर उस सारे बैलेट पेपर को इनवैलिड किया और फिर चुनावों की गिनती में, वोटिंग में, वोट काउंटिंग में उस एक एक बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया। हमारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसी लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है खुलेआम। इसका जीता जागता उदाहरण है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन। 30 जनवरी को जब चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का परिणाम जारी किए गए थे तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, जिसमें से उनको कुल 16 वोट पड़े थे और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस को 20 वोट पड़े थे। लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह के द्वारा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस के 8 वोट को अवैध करार दिया गया था और उनके कुल टोटल वोट 12 वोट हुए। तो इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के 16 वोट थे तो उनकी जीत हुई थी। लेकिन ये मामला हाईकोर्ट तक जाता है, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पलट दिया है फैसला। कल यानी 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस को जीत हुई है। क्या कुछ है मामला। लेकिन पिछले इस साल में सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े फैसले आए हैं। एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिसके जरिए राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया जाता है, डोनेशन दिया जाता है और इसी पैसे से राजनीतिक पार्टी चुनाव में पैसे खर्च करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक बता दिया है। उनका कहना है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को उल्लंघन करता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। भारत के हर नागरिक को यह जानने का हक है कि उनकी फेवरेट जो राजनीतिक पार्टी है उनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं, कहां से पैसे आ रहे हैं, चुनाव में कितने पैसे खर्च कर रही है, ये सभी जानने का हक है भारत के नागरिक को। लेकिन ये उल्लंघन करता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को उल्लंघन करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कोई भी व्यक्ति इन राजनीतिक पार्टी को डोनेशन दे सकता है, लेकिन इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं होगी। सिर्फ देने वाला को पता है और लेने वाला को पता है, बाकी किसी को भी नहीं पता है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया है, जिसका लंबे समय से हर व्यक्ति को इसका इंतजार था। और दूसरा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को लेकर के, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। जब 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का जब परिणाम जारी किए गए थे तो जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 16 वोट पड़े थे और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस को 20 वोट पड़े थे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में कुल कितने मेंबर्स हैं। तो टोटल 45 मेंबर्स हैं, जिसमें से नॉन नॉमिनेटेड है जो इसका वोट नहीं कर सकते हैं। बाकी के 45 में से एक मेंबर्स चंडीगढ़ मेयर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इसमें शामिल है। तो टोटल 36 लोग वोट करते हैं और 36 लोग वोट भी किए थे, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को कुल 16 वोट पड़े थे, जिसमें से 14 भारतीय जनता पार्टी के, एक अकाली दल के और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका समर्थन था। टोटल इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 16 वोट पड़े। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस को 13 और 7 वोट पड़े थे। तो इस हिसाब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस के पास 20 वोट थे। लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह के द्वारा 8 वोट को अवैध करार दिया गया था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस के और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। यानी हाँ, अगर वोट अगर गलत है, गलत तरीके से किया गया है तो ठीक है, संवैधानिक है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि अनिल मसीह के द्वारा जो 8 वोट थे जिनको अवैध करार दिया गया था उनके ऊपर पेन से एक्स का निशान बना दिए ताकि इस वोट को अवैध करार दिया जाए, जो कि साफ तौर पे सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हो गया था और ये साफ तौर पे देखा भी जा रहा है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे आती है जब सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट के जो DY चंद्रचूड़ है वो इनसे पूछते हैं कि आपने ये किया है या नहीं किया है। तो अनिल मसीह खुल करके बोलते हैं कि हाँ, ये मैंने किया है। अब जरा सोचिए कि हमारे देश में खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। हमने किसी पार्टी का समर्थन नहीं दे रहे हैं और हम किसी पार्टी के कोई एजेंडे नहीं फैला रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो बताने की आपके साथ कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें ट्विस्ट एक और आया है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस के 20 वोट के साथ तो सुप्रीम कोर्ट ने जीत दिला दी है, लेकिन अब ट्विस्ट ये आया है कि जो आम आदमी पार्टी के जो 3 पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं। यानी रविवार को, यानी ये फैसले आने से ठीक 2 दिन पहले ये लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं। तो इस हिसाब से अगर जब मेजोरिटी की बात आएगी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप बहुमत साबित कीजिए, तो ऐसे में तो अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को तो 20 वोट से उनकी सुप्रीम कोर्ट ने जीत दिला दी है। जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने तो बदल दिया है। लेकिन जब बीजेपी अगर कहेगी कि आप बहुमत को साबित कीजिए, एक होता है फ्लोर टेस्ट, तो ऐसे में यहाँ जो पार्षद का चुनाव है यहाँ पर तो फ्लोर टेस्ट होता भी नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में अगर देखेंगे तो जो पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पलड़ा भारी पड़ रहा था, जो 20 वोट से विजय थी, वो अगर देखेंगे तो अब
कि जो गणित है ये अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास 16 और 3 अब और उनके अगर समर्थन हो जाते हैं तो 19 हो जाते हैं। और यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस को अगर देखेंगे तो 17 हो जाते हैं। तो ऐसे में आगे क्या होने वाला है? क्या जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस की जो जीत हुई है, क्या फिर से उनकी जीत नहीं रहेगी, फिर से भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। ऐसे में तो एंटी डिफेक्शन का लॉ भी लगना चाहिए, जो कि कुछ भी नहीं लगा गया। जो कुछ भी आता है अपडेट पे आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन एक सवाल है, अगर हमारे भारत के लोकतांत्रिक देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कहीं मेयर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला गया हो, यानी मेयर इलेक्शन का जो हुआ है उसका मामला किसी भी तरीके से छेड़छाड़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हो, हमारे देश में ऐसा पहली बार हुआ है। और खुलेआम अगर देखेंगे तो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और ये जो अनिल मसीह, ये बीजेपी के ही है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।